नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम स्वीट कॉर्न की खेती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो हम स्वीट कॉर्न की खेती कैसे कर सकते हैं, इसकी इस वीडियो में जानकारी लेंगे। स्वीट कॉर्न की बुआई के समय मिट्टी का उपयुक्त तापमान 20 से 250 सेल्सियस होता है, लेकिन सुपर स्वीट यानी कि सर्वाधिक जो मीठा होता है उसकी बुआई के वक्त मिट्टी का तापमान जो है वो 160 सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्वीट यानी कि मिठास वाला जो कॉर्न होता है इसकी मात्रा जो है 11% के करीब जो होती है। बुआई के वक्त मिट्टी का तापमान जो है 100 सेल्सियस से कम न हो। इसके लिए भूमि का चयन, सामान्यतः इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, पर बलुई दोमट मिट्टी से इसका यथासंभव बचना चाहिए। खेत में जल निकास की व्यवस्था करनी भी आवश्यक होती है। स्वीट कॉर्न की बुआई जिस खेत में करनी होती है उससे 250 मीटर की दूरी पर मक्का की कोई दूसरी किस्में नहीं उगाई जानी चाहिए। अगर 250 मीटर की दूरी के अंतर्गत मक्का की कोई दूसरी किस्म खेत में उगाई जा रही हो तो बुआई इस प्रकार करनी चाहिए जिससे आसपास के खेत में मक्का की नर मंजरी 14 दिन पहले या 14 दिन बाद में आए। खेत की तैयारी, खेत की जुताई एवं पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई के 10 दिन पहले लगभग 10 से 15 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर मिला देना चाहिए। स्वीट कॉर्न की बुआई का समय, खरीफ के मौसम में जून जुलाई एवं रबी में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक उत्तर भारत में बुआई की जानी चाहिए। प्रायद्वीपीय भारत में इसकी साल भर बुआई की जा सकती है। तो किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में जून से जुलाई व रबी में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी उत्तर भारत के इलाकों में बुआई करनी चाहिए और शेष भारत में इसकी साल भर बुआई की जा सकती है। बीज की मात्रा, सामान्य मधुरता वाली यानी स्टैंडर्ड स्वीट कॉर्न जो होता है इसकी किस्मों के लिए 9 से 10 किलोग्राम हेक्टर एवं अधिक मधुरता वाली यानी कि सुपर स्वीट कॉर्न की किस्मों के लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज पर्याप्त रहता है। तो किसान भाइयों, इसकी बुआई करते वक्त हमें बीज की मात्रा इस तरह से होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड वाली स्वीट कॉर्न होती है यानी कि कम मधुरता वाली, उसके लिए 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और ज़्यादा जो मीठे स्वीट कॉर्न होते हैं उनके लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें बीज की मात्रा होनी चाहिए। पंक्ति, स्वीट कॉर्न की बुआई 60 से 25 सेंटीमीटर की बननी चाहिए या 75 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखकर कर सकते हैं, अर्थात 60 से 75 सेंटीमीटर कतारों के बीच की दूरी तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौधों के बीच की दूरी रखनी चाहिए। तो किसान भाई, इसकी जो दूरी है वो इस तरह से होनी चाहिए, यानी कि 60 से 25 सेंटीमीटर इसकी बुआई होनी चाहिए और 75 से 20 सेंटीमीटर दूरी रखकर इसकी हम बुआई कर सकते हैं। बीज उपचार, बीज जनित एवं मृदा जनित रोगों से बचाव के लिए बीज के थायरम 4 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। तनाछेदक एवं दीमक से बचाव के लिए फिप्रोनिल 4 मिलीलीटर बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। बुआई का तरीका, स्वीट कॉर्न की बुआई कतारों में एवं मेंडों पर करनी चाहिए। सामान्यतः इसके बीज की बुआई 2 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर की जानी चाहिए, परंतु अधिक मधुरता वाली किस्मों को 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई कर सकते हैं। आरंभ में प्रत्येक वांछित स्थानों पर 2 बीज डालें तथा इसके पश्चात गर्मी में अंकुरण के 10 दिन और सर्दी में 15 से 20 दिन के बाद प्रत्येक वांछित स्थान पर एक पौधा ही रहना चाहिए।
जल प्रबंधन। अच्छी स्वीट कॉर्न की फसल हेतु हल्की मिट्टी में 7 से 8 सिंचाई और भारी मिट्टी में 4 से 5 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। पौधे की पुष्पन एवं दाना भराव के समय सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। सर्दी में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक ज़मीन में नमी रहनी चाहिए। तो किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न की फसल हेतु हल्की मिट्टी में 7 से 8 सिंचाई और भारी मिट्टी में 4 से 5 सिंचाई की ज़रूरत होती है। पौधों को पुष्प एवं दाना भराव के समय सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। साधारण सर्दी में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक जो है ज़मीन में नमी रहनी आवश्यक होती है। अंतर्वर्तीय खेती यानी इंटरक्रॉपिंग। सर्दी में स्वीट कॉर्न के साथ गेंदा, ग्लेडियोलस, मसाले, मटर आदि सफलतापूर्वक उगाए जा सकते हैं। स्वीट कॉर्न को मेंढ के दक्षिणी भाग में और अंतर्वर्ती फसल इंटरक्रॉप को मेंढ के उत्तरी भाग में लगाना चाहिए। स्वीट कॉर्न में पंक्ति से पंक्ति की इसकी दूरी इंटरक्रॉपिंग की स्थिति में 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अंतर्वर्तीय फसलों की खेती शहर के आसपास वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती करते वक्त हम इसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, जिसमें हम स्वीट कॉर्न में गेंदा, ग्लेडियोलस, मसाले यानी मटर, ये हम सफलतापूर्वक इसके में इंटरक्रॉपिंग करके अच्छा खासा मुनाफा जो है कमा सकते हैं। यानी कि स्वीट कॉर्न की पैदावार से पहले हम इंटरक्रॉपिंग करके अच्छे फसल लेके जो है अतिरिक्त इनकम कमा सकते हैं। कटाई। बीज के अंकुरण के लगभग 45 दिनों के बाद नर मंजरी आती है और इसके 2 से 3 दिनों के बाद परागण यानी पोलिनेशन के 18 से 22 दिन के बाद स्वीट कॉर्न के भुट्टे तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्दी के मौसम में परागण के 25 से 30 दिनों के बाद भुट्टों की तुड़ाई की जा सकती है। इस अवस्था यानी कि तुड़ाई की अवस्था में इसकी पहचान भुट्टे के ऊपरी भाग यानी सिल्क के सूखने से की जा सकती है, या इस अवस्था में भुट्टों को नाखून से दबाने से दूध जैसा तरल पदार्थ निकलने लगता है। भुट्टे की तुड़ाई सुबह या शाम में करनी चाहिए। हरे भुट्टे को तोड़ने के बाद बचे हुए हरे पौधे को चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कटाई उपरांत प्रबंधन। भुट्टे को तुड़ाई के ठीक बाद संसाधन इकाई यानी प्रोसेसिंग यूनिट या मंडी में पहुंचना देना चाहिए। भुट्टे को ढेर लगाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे लकड़ी के डिब्बे में यानी कि वुडन क्रेट्स में या कार्टून आदि में रखना चाहिए। कमरे के तापमान पर 24 घंटे के अंदर मधुमक्खा के भुट्टे का 50% या उससे अधिक भाग शर्करा के दूसरे रूप में बदल जाता है। अतः इन्हें हाइड्रोकूलिंग एवं पैकेजिंग करके शीतगृह में रखा जा सकता है। भुट्टे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी बर्फ़ की मदद से ठंडा करके रखना चाहिए या रेफ्रिजरेटर ट्रक या प्रयोग करना चाहिए। भुट्टे को प्लास्टिक के ट्रे में रख लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम कटाई उपरांत प्रबंधन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।